Now, interview as a research tool. Interview is a type of research tool. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इंटरव्यू इज़ अ वैल्यूएबल रिसर्च टूल दैट अलाउज रिसर्चर टू गैदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स. It provides an opportunity to explore specific topics, gain insights, and gather detailed responses. Whether conducted in person, over the phone, or through online platforms, interview can be structured or unstructured depending on the research objectives. अब इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज़ अ स्पेसिफिक डिस्कशन. फेस टू फेस बात कर सकते हो आप. दो लोगों के दरमियान हो सकती है, ये ग्रुप के दरमियान हो सकती है, ये पैनल हो सकती है. वट एवर द थिंग्स आर, जब आप फेस टू फेस बात करते हो या किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल आंसर लेते हो, देन इट कॉल्ड टू बी एन इंटरव्यू. ठीक है. अब इंटरव्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं. इंटरव्यू में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? इंटरव्यू को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रोबिंग और क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें नॉन वर्बल क्यूज होने चाहिए, रिपोर्ट और पार्टिसिपेंट की इंगेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस होनी चाहिए, एंड सम एथिकल कंसिडरेशंस आर द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दैट. अब बात कर लेते हैं हाउ इंटरव्यू इज़ यूज एज अ रिसर्च टूल. तो इंटरव्यू कैन बी यूज एज रिसर्च टूल इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग सोशल साइंसेज, मार्केट रिसर्च, जर्नलिज्म एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़. अच्छा, अब इंटरव्यू को रिसर्च टूल यूज़ करने के कुछ तरीके हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं अपने इस नेक्स्ट स्लाइड में. सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा कलेक्शन. ऑब्वियसली इंटरव्यू को एज अ रिसर्च टूल है तो उसमें डेटा कलेक्शन भी होगा. इसमें यह है कि डिटेल डेटा जो है वो डायरेक्टली आप पार्टिसिपेंट से ले सकते हैं. इट मे बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड. रिसर्चर जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस को इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जब लेता है तो वो इन डेप्थ डिस्कशन करता है और उसका डेटा कलेक्ट करेगा, तो उसके लिए डेटा कलेक्शन में इंटरव्यू यूज़ होगा. देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. व्हाट इज़ एक्सप्लोरेटरी? एक्सप्लोरेटरी मीन टू एक्सप्लोरिंग सम न्यू एरियाज, एक्सप्लोरिंग सम न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग सम न्यू topics. So interview is valuable when you are going to explore some new areas or topics where you have an only limited information. Researcher जो है वो exploratory interview जो है वो conduct करेगा for understanding, identifying the key issues और generate करेगा hypothesis for further investigation. And then इसमें qualitative analysis. अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये है कि इंटरव्यू जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, फिर उनसे एनालिसिस किया जाता है. रिसर्चर जो है वो मोस्टली ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ जो है वो लेता है और पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव या उनकी बिलीव्स या उनकी एक्सपीरियंसेस को लेता है. देन वो जो डेटा कलेक्ट है उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उसके थीम्स लिए जाएंगे और उसमें जो थ्योरीज इमर्ज हैं उनको लिया जाएगा. केस स्टडीज़. अब केस स्टडी जो है वो एक टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च का. इंटरव्यू जो है वो क्रूशियल पार्ट प्ले करता है उस केस स्टडी रिसर्च में. रिसर्चर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा इंडिविजुअल्स के साथ और फिर उसके अंदर पर्टिकुलर केस जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन वो लेगा, अंडरस्टैंड करेगा उनकी एक्सपीरियंसेस को, मोटिवेशन होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, कंटेक्चुअल फैक्टर्स होंगे और उसके अलावा कुछ जो है वो एक्शंस जो है वो उनको इन्फ्लुएंस किया जाएगा. देन उसमें हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में, वो है इवैल्यूएशन और फीडबैक. अब इंटरव्यूज़ जो हैं वो किसी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस, किसी सर्विसेज का या किसी इंटरवेंशन के बाद भी लिए जाते हैं और ये जो इंटरव्यू होते हैं ये बेसिकली पार्टिसिपेंट्स से लिए जाते हैं, स्टेक होल्डर्स से लिए जाते हैं. रिसर्चर जो है वो डेटा को कलेक्ट करेगा, उसको फीडबैक देगा, अपनी एक्सपीरियंसेस बताएगा, कुछ सजेशंस देगा इम्प्रूवमेंट के लिए और देन उसके अंदर जो है वो कुछ इम्पैक्ट या कुछ और चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेशन की जाएंगी उस प्रोग्राम की बेटरमेंट के लिए वो भी बताएगा. फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कंपैरेटिव स्टडीज़. अब कंपैरेटिव स्टडीज़ जो है वो डिफरेंट कल्चर्स की हो सकती हैं, डिफरेंट
डिफरेंट ग्रुप्स की हो सकती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की हो सकती हैं। तो रिसर्चर जो है वो डेटा को कलेक्ट करेगा विद पार्टिसिपेंट्स और उसके अलावा उसका बैकग्राउंड, उसकी सिमिलैरिटीज़ देखेगा, डिफरेंसेस देखेगा, कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंस देखेगा और एक्सपीरियंसेस देखेगा।